हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने वक्र के निर्देश तंत्र जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो यूनिट चल रही है फर्स्ट, उसमें हमने गोले निर्देश तंत्र, बेलनाकार और कार्तीय निर्देश तंत्र तीनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांकों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम कार्तीय से बेलनाकार और बेलनाकार से कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण, चलो। इसके अंदर हमें जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनाकार निर्देश तंत्र। ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनाकार निर्देश तंत्र। इसको समझने से पहले इसमें जो भी इक्वेशंस आएंगे, जो भी समीकरण आएंगे, उनको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बेलनाकार निर्देश तंत्र का। देखो बच्चों, हमने इस प्रकार से बनाया था, कुछ याद होगा। एक्स वाई जेड, ये तो हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र है। अब इसमें हमें सम्मिलित करना है बेलनाकार। तो बेलनाकार के लिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर बेलन की संरचना। ठीक, अब इसमें ये वाला पीछे वाला पार्ट है, इसको इस प्रकार से थोड़ा डैट डॉट 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 से दिखा देते हैं, ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, और इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये अपना इस प्रकार से ये लीजिए। ठीक, अब इसकी त्रिज्या देखो, इसमें बेलनाकार निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड, मान लो कि जैसे अपने पास ये कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बिंदु है P। ठीक, अब इसके निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र में तो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। लेकिन इसी बिंदु के निर्देशांक बेलनाकार निर्देश तंत्र में क्या होंगे, रो फाई जेड। क्या होंगे, रो फाई कोमा जेड, जहां पर रो क्या होगा, इस बेलन की त्रिज्या होगी, यानी ये वाली जो दूरी है, इस प्रकार से। जैसे अब ये बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है, या फिर यदि यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस बिंदु को यहाँ लेने के बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये डिस्टेंस और ये त्रिज्या तो 3 रहेगी, क्योंकि तो इस प्रकार से घूम के आ रहा है। तो इस बिंदु को आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कोई बिंदु है P, ये वाला पॉइंट। अब ये मैंने पॉइंट ले लिया C, ये पॉइंट P है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, P, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट C है, ये डिस्टेंस है कितनी है, रो, क्योंकि ये बेलन की त्रिज्या होगी रो के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ये रो होगा। क्लियर, ऐसे ही ये जो यहाँ पर प्रक्षेप डाला जाएगा, ठीक, ये सरफेस पे आ रहा है, वक्राकार पृष्ठ के बिल्कुल पृष्ठ पर है ये लाइन, और इसको मैंने नाम दे दिया P डैश। क्या नाम दे दिया, P डैश, मैंने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर भी रो है लंबाई, यहाँ पर भी रो ही होगा, और ये एंगल कितना होता है, फाई। ये वाला डिस्टेंस कितनी है, रो। अब देखो यहाँ पर ये रो हो गया, ये फाई हो गया, और जो P डैश की जो लंबाई है, ऊंचाई है इसकी, ये जेड हो गई। ठीक है, तो हमें रो भी मिल चुका है, रो क्या है, त्रिज्या। फाई क्या है, एक्स जेड तल के साथ ये जो अर्ध समतल, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला,
ये जितना कोण बनाता है ये क्या कहलाता है, फाई। और इसकी हाइट क्या है बेलन की, जेड, पी पी डैश, ठीक है। यहाँ देखो मान लो इसको ओ मान लो आप, तो ओ पी डैश बराबर किसके बराबर है, सी पी के बराबर। इतना है रो, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। और जेड कितना है, पी पी डैश, ऊंचाई हो गया। और फाई क्या है, एक्स जेड तल से कोण, एक्स जेड तल से कोण है, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। चलो अब देखिए थोड़ा सा इसको ज्यामिति को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये जो रो है, जो ओ पी डैश है, इसके दो घटक टूटेंगे, एक एक्स दिशा में एक वाई दिशा में। जिसके साथ कोण बनता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में, जिसके साथ कोण बनता है वो कोस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर फाई है, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाला, यदि ये मान लो x हो, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा रो कॉस फाई, क्योंकि ये दूरी रो है ना, ये रो है, इसका जिसके साथ कोण बनता है वो तो होता है cos फाई, और सामने वाला ये वाला दूसरी लाइन, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, रो साइन फाई, ठीक है। गलती से भी थीटा मत लिखना, सामने वाला क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा रो cos फाई और सामने वाला रो साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो ओके, तो यदि किसी बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक x, y व z तथा ये x, y, z तो क्या है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, कार्तीय निर्देशांक है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और इसी बिंदु के बेलनाकार निर्देश तंत्र में क्या होंगे, तथा इसी बिंदु के बेलनाकार निर्देशांक रो फाई व जेड होंगे, ठीक है। तो अब इनमें रिलेशन किस प्रकार से निकाला जाएगा, रिलेशन किस प्रकार से आएगा, तो रिलेशन को देखिए किस प्रकार से आता है। रिलेशन देखिए किस प्रकार से आता है। रिलेशन आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो लंबाई है x दिशा में, ये x किसके बराबर है, रो cos फाई के। अरे x का कंपोनेंट ही तो होगा x डायरेक्शन में, ये x एक्सिस है, तो इधर जो दूरी होगी वो कौन सी होगी, ये वाली लंबाई, ये x होगी। ये y दिशा में कौन सी होगी, y, तो y किसके बराबर है, रो साइन फाई। और z तो z के बराबर ही, देखो z किसके बराबर है, ये हाइट क्या है, z, ठीक है। चित्रानुसार x बराबर रो cos फाई, y बराबर रो साइन फाई, और z बराबर क्या है, z, ठीक है। यदि हमारे पास रो फाई और z हो तो हम आसानी से x y z कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास रो फाई और z हो तो हम आसानी से x y और z कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से देंगे कि हम इनकी सहायता से रो फाई और जेड कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। देखिए अब मैं इनके मान लिख लेता हूं, यहां पर x कितना है, रो cos फाई, y कितना है, रो साइन फाई, और z अपने पास है z,
x बराबर है रो कोस फाई, y बराबर रो साइन फाई और z बराबर z। ठीक है, अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। समीकरण नंबर क्या देंगे इस पूरे को? 1। तो यदि x² प्लस y² किया जाए, यानी इस समीकरण का स्क्वायर करके इस समीकरण में मैंने जोड़ दिया। देखो x² तो क्या आएगा? रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और y² कितना आएगा? रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये किसके बराबर आएगा? रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इतना ही आएगा। यहां से देखिए ये तो है x² प्लस y², यहां से कितना आएगा? रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये कितना हो गया? 1। तो ये किसके बराबर हो गया? रो स्क्वायर के। तो यहां से रो की वैल्यू कितनी आ गई? रो स्क्वायर बराबर है x² प्लस y²। तो हम रो यदि निकालना चाहें तो पूरे समीकरण का क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक है, यदि अपने पास x y ठीक है ये हो तो हम आसानी से रो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यदि हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र हो तो हम किसमें जा सकते हैं? बेलनाकार निर्देश तंत्र में। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2a। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2a दे दिया। अब मैं क्या करूंगा? यदि मैं y को, ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने इसको 2a दिया है ना, ऐसे ही मान लो कि यदि ये 1a हो, ये 1b हो और ये इक्वेशन 1c हो, तो 1a और 1b का स्क्वायर करके छोड़ा तब तो ये आया, ये प्रोसीजर। यदि मैं 1b को 1a से डिवाइड कर दूं, इसी प्रकार 1b डिवाइडेड बाई 1a। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। इधर आ जाएगा y अपॉन x बराबर, इधर आ जाएगा रो साइन फाई अपॉन रो कोस फाई। रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहां से tan फाई बराबर y अपॉन x। तो फाई बराबर किसके बराबर आ गया? तो फाई की वैल्यू यहां से कितनी आई? यहां से फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स y अपॉन x वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा मिल गया, यानी y का और x का दोनों का अनुपात लेंगे, उसका tan इनवर्स यदि ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, कोण आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2b हमने इसको दे दिया है। ठीक है, अब देखो, और z किसके बराबर है? z के बराबर है, तथा z बराबर z। ठीक है, हो गया इतना। देखो इसको ध्यान से नोट करो, इसको हो गया नोट? बता दो इसको, तो हमने रो फाई जेड तीनों का मान कैलकुलेट कर लिया है। देखो अब ठीक है, यदि हमारे पास कार्तीय निर्देशांक है तो बेलनाकार में जा सकते हैं। जैसे x y z है तो रो क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई क्या आएगा? tan इनवर्स y अपॉन x। और z क्या आएगा? z आएगा। और यदि रो फाई z है तो x बराबर क्या होता है? रो कोस फाई। y बराबर होता है रो साइन फाई और z बराबर z। ठीक है, इस प्रकार से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें आगे की चीजें निकालनी हो, जैसे हमें निकालना हो एकांक सदिश निकालना हो, ठीक है, आधार सदिश निकालना हो, स्केल गुणक निकालना हो, तो एकांक सदिश से कहने का मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप और ईरो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप, इनमें इंटरचेंज, इनमें आपस में रूपांतरण कैसे होता है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्थिति सदिश लिखना पड़ेगा।
स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश होता है आर वेक्टर, इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर वेक्टर यहाँ पर, और एक्स आई कैप, जे कैप वाई, के कैप जेड होगा कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में तो यही होगा ना, इसको लिख लो कार्तीय निर्देश तंत्र में। ये किसमें है? कार्तीय निर्देश तंत्र में। इसको दे देना समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 इसको दे देना। एक्स वाई जेड का मान रखने पर, तो जैसे ही हम इनका मान रखेंगे, मान रखने के बाद ये स्थिति सदिश किसमें आ जाएगा? बेलनाकार निर्देश तंत्र में। एक्स की जगह क्या है? देखो अभी कंप्लीटली लाने के लिए एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा? रो कोस फाई, ठीक है। जे कैप कितना आएगा? रो साइन फाई, और के कैप जेड की जगह जेड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मैंने इसको दे दिया। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसकी सहायता से, इस पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश की सहायता से हम पहले आधार सदिश निकालेंगे, ठीक है। आधार सदिश अब हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? एकांक सदिश कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन एकांक सदिश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले आधार सदिश। तो आधार सदिश ज्ञात करने पर सर्वप्रथम आधार सदिश ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आधार सदिश कैलकुलेट करेंगे। देखो इधर, सबसे पहले मैं निकालूंगा बी रो, और बी रो वेक्टर क्या होता है? ई रो कैप और एच रो। एक तो ये होता है भाई परिमाण और दिशा, और ये क्या होता है? डेल आर वेक्टर बाई डेल रो। क्या होता है? डेल आर वेक्टर बाई डेल रो, यानी जो अपने पास स्थिति सदिश है उसका मैं रो के सापेक्ष अवकलन कर दूं, ठीक है। तो इसका रो के सापेक्ष अवकलन करो, देखो कितना आता है। देखो कोस फाई आई कैप तो कांस्टेंट रहेगा, रो का हो जाएगा 1, तो ये आएगा आई कैप कोस फाई, यहां से आएगा रो का 1 हो जाएगा, जे कैप साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें रो नहीं है। ये आ गया अपने पास, ये वैल्यू है बी रो वेक्टर की, और ये वैल्यू है एच रो ई रो कैप की, ठीक। इसको दे दो समीकरण नंबर 4 5a, ठीक है। क्या? 5a, ठीक है, नोट करो। बी रो वेक्टर निकाल लिया, इसी प्रकार से बी फाई वेक्टर निकाल लेंगे और बी जेड वेक्टर निकाल लेंगे। देखिए इधर इसी प्रकार डी फाई वेक्टर कितना होगा? डी फाई कैप और एच फाई, और ये आएगा कितना? ये आता है डेल आर वेक्टर बाई डेल फाई। डेल आर वेक्टर का स्थिति सदिश का किसके सापेक्ष करेंगे? फाई के साथ करेंगे। पहला कंपोनेंट क्या है? आई कैप रो कोस फाई। कोस फाई का क्या होता है? माइनस साइन फाई। रो तो ऐसे कैसे रहेगा? कोस फाई का माइनस साइन फाई आ जाएगा, प्लस जे कैप रो। सेकेंड है साइन फाई, साइन फाई का क्या होगा? कोस फाई, प्लस क्या तीसरा आएगा? नहीं आएगा क्योंकि जेड का है, उसमें जेड है ओनली, फाई के साथ 0 हो जाएगा। इसको दे दो 5b, ठीक है। एवं बी जेड वेक्टर बराबर ई जेड कैप एच जेड,
ठीक, अरे परिमाण आता है और उसकी दिशा आती है, तब जाके सदिश बनता है। ये आता है डेल आर वेक्टर बाई डेल, तीसरा कंपोनेंट क्या है, जेड, जेड के साथ हो जाएगा अवकलन। अब पहले और दूसरे में जेड नहीं है, इसका मतलब दोनों का क्या होगा, आई कैप इंटू 0 जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप, क्योंकि जेड का होगा 1, तो आंसर कितना आएगा, ओनली के कैप। ठीक है, ये 0 है दोनों। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 5C, 5A 5B 5C। अब देखो, यदि मुझे एरो कैप ई फाई कैप ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इधर ध्यान से देखो, इसको अपने पास ये है एरो कैप ई एच रो, ये है अपने पास। ठीक, मुझे एरो कैप यदि कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एच रो को डिवाइड करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले एच रो एच फाई इनकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर लो। देखो स्केल गुणक, स्केल गुणक जो अपने पास एच रो होता है, ये होता है बी रो वेक्टर का परिमाण, उसका परिमाण तो होता है, तो इस पूरे का परिमाण कितना होगा, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का परिमाण कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई कैप के साथ क्या है, cos फाई, तो cos स्क्वायर फाई प्लस जे कैप के साथ क्या है, साइन, साइन फाई, तो साइन स्क्वायर फाई, और इसका अंडर रूट कितना आएगा, ये 1 का अंडर रूट 1। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो एच रो होता है वो 1 होता है, दूसरा एच फाई, ठीक है, H1 H2 H3 हमने कैलकुलेट किए थे ना, H1 H2 H3 1 रो 1 आया था, तो पहला 1 आएगा, दूसरा रो आएगा, तीसरा भी 1 आएगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब H फाई का मतलब बी वेक्टर फाई का परिमाण, इसका परिमाण लेना है। तो जब आप इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे, जैसे माइनस रो साइन फाई का स्क्वायर क्या होगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और अंडर रूट। रो स्क्वायर कॉमन है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो हो गया 1। अब रो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो रो बन जाएगा। देख लो, मैंने कहा था ना 1 रो 1 आएगा, 1 आ गया, फिर रो आया है, और तीसरा 1 आएगा। देख लेना, एच जेड क्या होता है, बी जेड वेक्टर का परिमाण। स्केल गुणक की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो आधार सदिश का परिमाण होता है। इसमें ओनली क्या है, के कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना आता है, 1। इसका जो मॉड्यूलस लेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 रो 1 आ गया। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। हो गया नोट। देखो अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है, यहां से मुझे ईरो की वैल्यू, ईरो कैप की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, ध्यान से देखो इधर, चूंकि ईरो कैप एच रो बराबर कितना है, आई कैप कोस फाई प्लस जे कैप साइन फाई। ठीक, एक तो ये वैल्यू है अपने पास, तो एच रो पर डिवाइड कर दो, एच रो से डिवाइड करेंगे, एच रो है कितना 1, तो 1 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, यही आ जाएगा अपने पास। ठीक है, यानी और अब क्या कर सकते हैं, ईरो कैप, अब कहने का मतलब हम जा रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र आई कैप जे कैप के कैप से किसमें जा रहे हैं, बेलनाकार में। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, जो वैल्यू होती है इसका मतलब उसी निर्देश तंत्र में बात करते हैं। ये आई कैप जे कैप और के कैप किसमें है, कार्तीय निर्देश तंत्र में। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ईरो कैप, ईरो कैप किसमें है, बेलनाकार निर्देश तंत्र में, यानी कार्तीय से बेलनाकार में जा रहे हैं। लेकिन
हमें फाई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? एक काम कीजिए, इसमें ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया? ठीक, अब क्या करना है, ये रो cos फाई क्या बन गया x, ये रो sin फाई क्या बन गया y। तो i कैप x प्लस j कैप y डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू कितनी होती है x और y के टर्म में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने कैलकुलेट की है, पेज पलट के देखिए आप। तो यहां से ई रो कैप की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट करो, ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, इसको हटा देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे ई फाई कैप। इसी प्रकार से जो ई फाई कैप आएगा वो आएगा, देखिए बी फाई वेक्टर डिवाइडेड बाई एच फाई। यहां से इस इक्वेशन से देख लो, ई फाई कैप एच फाई को डिवाइड कर दो। अच्छा, एच फाई हमने कितना निकाला, रो निकाला। बी फाई वेक्टर कितना है, वो रहा माइनस आई कैप। रो साइन फाई कैप क्या है, वाई। रो कोस फाई क्या है, एक्स। नीचे क्या है, रो। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं कि माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डिवाइडेड बाई रो की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये अपनी वैल्यू आ गई, जो भी आप समीकरण नंबर देना चाहो दे देना इसको। ठीक है, जैसे ई रो कैप को 6a, ई फाई कैप को 6b और ई जेड कैप को आएगा, जो ई जेड कैप कितना आएगा, बी जेड वेक्टर डिवाइडेड बाई एच जेड। बी जेड वेक्टर कितना है, के कैप। एच जेड कितना है, के कैप कितना आ गया, 1। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से कितना आ गया, के कैप, ओनली के कैप आएगा, क्योंकि बी जेड वेक्टर तो के कैप है और एच जेड है 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ओनली ये आएगा। तो इसको आप 6 दे देना। तो देखो हमारे पास एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप है और हम किस में जा रहे हैं, बेलनाकार। हमने तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं ना। चलो तो अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, अभी तक हमने आधार सदिश, उससे पहले हमने स्थिति सदिश लिखी थी और एक्स वाई जेड को कन्वर्ट किया था रो फाई जेड में, और रो फाई जेड किस में आए थे, एक्स वाई जेड की टर्म में। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमने एकांक सदिश निकाल लिए। अब यदि हमें देखो इसकी इस प्रकार से वो बनानी है टेबल कि जैसे ई रो कैप कितना था, ये था अपने पास आई कैप cos फाई प्लस जे कैप साइन फाई, ये टर्म आई थी ना बीच में। ई फाई कैप कितना था, ये था अपने पास प्लस जे कैप cos फाई, और ई जेड कैप कितना था, ओनली के कैप। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से लिखना हो ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप सारणी के रूप में, इस प्रकार से लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं ई रो कैप, ई फाई कैप, ई जेड कैप इस प्रकार से होता है। अब देखो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आई कैप का कंपोनेंट क्या है, cos फाई, जे कैप का कंपोनेंट क्या है, sin फाई। के कैप है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0। इसमें कितना है, माइनस sin फाई,
क्या है cos फाई 0, इसमें आई कैप जे कैप नहीं है तो 0 0 और के कैप कितना है 1। देखिए ये रो कैप यदि आपको निकालना है तो आप इस फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। cos फाई किससे मल्टीप्लाई होगा आई कैप से, तो आई कैप cos फाई पहला कंपोनेंट, जे कैप sin फाई दूसरा, के कैप इनटू 0 नहीं है, ठीक है। ई फाई कैप क्या होगा, इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आई कैप sin फाई, देख लो इधर, जे कैप cos फाई ये रहा, और तीसरा 0 से होगा नहीं है उसमें। ई जेड कैप निकालना है तो 0 0 तो होंगे आई कैप, जे कैप से 0 उसमें नहीं है, देखो आई कैप जे कैप, और 1 हो जाएगा के कैप से, तो इसको लिख लो 60 निकल, ठीक है लिखो। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो देखते हैं। चलो यहाँ तक कितना नोट कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें देखो हमने इक्वेशन लिखी है ना अपने पास, ये है कि ई रो कैप कितना है आई कैप cos फाई जे कैप sin फाई, और उसमें 0 इंटू के कैप है, ध्यान रखना 0 इंटू के कैप है, के कैप के साथ नहीं है कंपोनेंट, 0 है। ई फाई कैप कितना है माइनस आई कैप sin फाई प्लस जे कैप cos फाई, और ई जेड कैप कितना है ओनली के कैप, ये हम जानते हैं। इनकी सहायता से अब हमें आई कैप जे कैप के कैप सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ई रो कैप को cos फाई, इसको मैं cos फाई से गुणा करूंगा पूरी ई रो कैप को, ठीक है, cos फाई तथा ई फाई कैप को sin फाई से गुणा करके इस पूरे को sin फाई से गुणा करूंगा, घटाने पर, और फिर को क्या कर देंगे घटा देंगे, इसको cos फाई से इसको sin फाई से गुणा करो, देखते हैं क्या आता है। देखो आई कैप के साथ में क्या है cos फाई, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर फाई, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ इसके बाद में लिखूंगा। आई कैप के साथ cos फाई है तो cos स्क्वायर फाई बन जाएगा, ये जे कैप sin फाई cos फाई हो जाएगा, sin फाई cos फाई। अब उसमें से माइनस करना है इसमें से इसको, तो ये माइनस वाला तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, तो प्लस आई कैप इसकी जगह हो जाएगा sin स्क्वायर फाई, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का, माइनस जे कैप cos फाई sin फाई, ठीक है, ये बन गया इज इक्वल टू ई रो कैप cos फाई, क्योंकि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था cos से, माइनस ई फाई कैप sin फाई। देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो गया, और आई कैप cos स्क्वायर फाई प्लस आई कैप sin स्क्वायर फाई कितना बन गया आई कैप। इधर क्या है ई रो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप sin फाई, ठीक है। तो यहां से आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई, आई कैप की वैल्यू आ गई ई रो कैप cos फाई माइनस ई फाई कैप sin फाई। कहते हैं हमारे पास ई रो और ई फाई है तो हम आसानी से आई कैप कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर लेना इसको। और क्या करना है, जे कैप कैसे निकलेगा, जे कैप थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, इस समीकरण को sin फाई से, ताकि यहाँ जे कैप के साथ sin स्क्वायर फाई बन जाए,
पहले को साइन फाई से, दूसरे को कोस फाई से, ताकि यहाँ कोस स्क्वायर फाई बन जाए। और फिर घटाएंगे या जोड़ेंगे, ये दोनों प्लस के हैं इसलिए जोड़ेंगे। इसको साइन फाई से, इसको कोस फाई से गुणा करके जोड़ने पर जे कैप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखो इतना। साइन फाई कोस फाई और जोड़ने पर, तो जैसे इनको जोड़ेंगे, ए रो कैप के साथ मल्टीप्लाई किया साइन फाई प्लस ए फाई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई किया कोस फाई। देखो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा कोस फाई साइन फाई, किसका है आई कैप का। इसके साथ क्या आएगा, कोस से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, तो कोस फाई साइन फाई, ये दोनों कट जाएंगे, साइन फाई कोस फाई, साइन फाई कोस फाई, और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां से जे कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए रॉ कैप साइन फाई प्लस ई फाई कैप कोस फाई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई सेकेंड जे कैप। और तीसरी जो वैल्यू है, देखो ई जेड कैप के कैप के बराबर है, तो इसका जस्ट अपोजिट तथा के कैप बराबर क्या है, ई जेड कैप। ओके, ये हमारे तीनों निकल चुके हैं एकांक सदिश। तो इस लेक्चर में भी इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।